वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर 2025 और 23 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत ने 9वीं बार एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 93 और डीआरडीओ को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:15 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की 26 सितंबर 2025 को। फॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेटर मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने? 37वें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST-AT का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली। भारत ने किस प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया? रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से। फीफा 2026 विश्व कप के शुभंकर कौन कौन हैं? क्लच द बाल्ड ईगल, मेपल द मूस और जायू द जगुआर। तो ये 2026 के अंदर होगा फीफा विश्व कप। भारत का पहला AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। इसे संयुक्त राष्ट्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI के रूप में नामित किया गया? IIT मद्रास को। इसे होम्बले संहिता हरिणी कुमार एलुमिनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 के लिए चुना गया? तो MC प्रसन्न कुमार को। और किस विश्वविद्यालय में ATL साथी और फ्रंटियर रिजर्व प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? कश्मीर विश्वविद्यालय में। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको वीकली टेस्ट मिला नहीं है। आज आपको कल की क्लास वाला टेस्ट मिल जाएगा इसके अंदर और वीकली टेस्ट भी आज आपको मिल जाएगा। बस चिंता मत करो, डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली, मंथली सब कुछ आपको टेस्ट मिलता है। और आज 30 सितंबर कंप्लीट हो रहा है। 30 सितंबर यानी कि सितंबर महीने का मंथली टेस्ट और मंथली PDF भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी और टेस्ट वगैरह PDF आपको इसके ऐप के अंदर मिल जाती है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 30 सितंबर 2025 की। पहला प्रश्न आपके सामने और बड़ा ही गजब का प्रश्न है। भारत ने एशिया कप 2025 में कौन सी टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया है? क्या बात है भी। ये तो इसके बारे में तो आप सब जानते हो क्योंकि भारत ने एशिया कप 2025 का 9वीं बार खिताब जीत लिया है। किसको हराया? पाकिस्तान को हराकर। क्या बात है भी। पाकिस्तान को हराकर भारत ने 9वीं बार एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया। अभी अपनी जो वीडियो की बुक आ रही है ग्राम विकास अधिकारी की, उसमें भी आपको ये एशिया कप के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। देखो, क्रिकेट एशिया कप 2025 संस्करण कौन सा है? 17वां। तारीख याद रखना, 9 से लेकर 28 सितंबर 2025 तक चला था। भारत ने 9वीं बार एशिया कप 2025 का खिताब जीता। फाइनल मुकाबला भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। फाइनल मैच कहां पर हुआ? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये फाइनल मैच खेला गया। इस प्रकार की आपको पूरी डिटेल बुक के अंदर मिलेगी। इसके अलावा फाइनल स्कोर, पाकिस्तान ने 146 पे 8 विकेट पर रन बनाए और भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर खोकर ये जो है मुकाबला हासिल कर लिया था। उसके बाद में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। ये पॉइंट नोट कर लेना अच्छे तरीके से। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच तिलक वर्मा, क्योंकि तिलक वर्मा की ही सब कुछ जायज था। सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा 314 और सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव 17। ये पॉइंट नोट कर लेना भी। और गेम चेंजर का जो अवार्ड मिला है ना, गेम चेंजर का अवार्ड, वो भी अभिषेक शर्मा को मिला है। गेम चेंजर याद रखना, गेम चेंजर का अवार्ड किसको मिला? अभिषेक शर्मा को मिला है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच तिलक वर्मा। तो ये अच्छे तरीके से डिटेल पढ़ लेना भाई। अब यहाँ से कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। भारत की अंडर 17
फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब कोलंबो में जीतने के बाद किसे हराया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, भारत ने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। कोलंबो के अंदर इसका आयोजन किया गया था और किस टीम को हराया? बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर बी, किस देश को हराया था? बांग्लादेश। देखो, भारत ने 7वां सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। यह चैंपियनशिप कोलंबो श्रीलंका में आयोजित की गई थी। फाइनल मैच हुआ था 27 सितंबर 2025 को और फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में हराया था। तो याद रखना, 7वां सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप भारत ने जीता है। कहाँ पे हुआ? कोलंबो में। हराया किसको? बांग्लादेश को। और ये मुकाबला रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। कोलंबो के अंदर ये रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम, जहाँ पे इसका फाइनल खेला गया था। हो सकता है आपसे एग्जाम के अंदर स्टेडियम का नाम भी पूछा जा सकता है। आरएस वगैरह बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, उसमें कोई भी एग्जाम हो, कोई भी खेल होता है ना, तो उसमें लगभग स्टेडियम का नाम आता है आरएस एग्जाम के। बिहार में किस 2 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? क्या बात है, वे अपने इतने दिन पढ़ते आ रहे थे कि भारत में 91 रामसर स्थल हैं। कितने? 91। लेकिन अब 2 और शामिल हो चुके हैं, वो दोनों के दोनों बिहार के अंदर है। अब टोटल हो चुके हैं भारत में 93। कितने हो चुके हैं? भारत के अंदर 93 रामसर स्थलों की सूची हो चुकी है। तो कौन कौन से हैं? एक तो है इसके अंदर गोकुल जलाशय, ऑप्शन नंबर 1 गोकुल जलाशय, और एक है उदयपुर झील। ये उदयपुर झील ध्यान रखना बिहार के अंदर ही है, अपने राजस्थान वाली नहीं है कि ये उदयपुर जिला हो जाए। अभी कल परसों एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था, त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी जो पुनर्विकसित उद्घाटन किया था मोदी जी ने। अब के एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर वो तो राजस्थान में नहीं है, वो त्रिपुरा के अंदर ही है, ध्यान रखना। और ये है गोकुल जलाशय और ये उदयपुर झील, इन दोनों के दोनों बिहार के अंदर है और दोनों को दोनों अभी रामसर स्थल सूची के अंदर ये शामिल हो चुके हैं। तो टोटल हो चुके हैं भारत में 93। अब पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, एक पॉइंट अलग से याद रखना कि हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसको यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हुआ है। ये शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट ये भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है जो यूनेस्को नेटवर्क के अंदर शामिल हुआ है। ये पॉइंट भी अलग से याद रखना पॉइंट है भी, जो कोल्ड डेजर्ट है वो भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया जो यूनेस्को नेटवर्क के अंदर शामिल हो चुका है। तो ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, उसको यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया। ये पॉइंट अलग से है। और दूसरा है बिहार में 2 नई आर्द्रभूमियां शामिल, एक गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। और अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 93 हो चुकी है। ये पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना क्योंकि चर्चित स्थल में से ये प्रश्न आपके लिए बनता है। अगला देखो, सितंबर 2025 में किस संस्था को स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये याद रखना भी, बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है डीआरडीओ, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2025 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, जिनका कार्यकाल रहेगा मई 2026 तक, मई 2026। तो डीआरडीओ को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन को स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को आइकॉनिक चेंज मेकर पुरस्कार मिला है। ये तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर मिला है डीआरडीओ और ये है आइकॉनिक चेंज मेकर पुरस्कार है, ये अजीम प्रेमजी को मिला है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने व्यापक कार्य के लिए आइकॉनिक चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ये थोड़ा सा अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये सीधा आ जाए चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड डीआरडीओ, ये आ जाए आइकॉनिक चेंज मेकर पुरस्कार अजीम प्रेमजी को मिला है। ये दोनों अलग अलग है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय भू विज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है? ये देखो आपके सामने, आज की क्लास में बड़े गजब के प्रश्न बने भी।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा भी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर कौन से पुरस्कार दिए गए? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिए गए। उसके अंदर राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किसको मिला? प्रोफेसर श्याम सुंदर रॉय को। ऑप्शन नंबर 1 किसको मिला? प्रोफेसर श्याम सुंदर रॉय को कौन सा राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 से मिला है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। इस अवसर पर 20 प्रख्यात भूविज्ञानियों को खनिज अन्वेषण, अनुप्रयुक्त भूविज्ञान और पर्यावरणीय सततता में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित है कि इनकी लगभग टोटल 20 जो प्रख्यात भूविज्ञानिक है उनको सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार 3 प्रमुख श्रेणियों के तहत कुल टोटल 12 पुरस्कार ये प्रदान है किए गए हैं। इनके 3 श्रेणियों के अंदर दिए गए, जिसमें से टोटल 12 पुरस्कार ये मिले हैं। किस किसको मिला? देखो, पहली श्रेणी है राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 प्रोफेसर श्याम सुंदर रॉय। दूसरी श्रेणी है राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2024 प्राप्त करता श्री सुशोभन नेयोगी, ये है दूसरी श्रेणी। और तीसरी श्रेणी है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, इसमें 10 पुरस्कार है दिए गए। इनकी टोटल 2 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 12 ये पुरस्कार अवार्ड प्रदान किए गए हैं। तो 3 श्रेणियों के अंदर 12 अवार्ड मिले हैं। आयुष मंत्रालय ने भारत का पहला इंटीग्रेटिव आइकोनोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर किस स्थान पर उद्घाटित किया है? तो ये भी गजब का प्रश्न है। अभी 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। अभी हाल ही में 10वें राष्ट्रीय आयुष दिवस के अवसर पर भारत का पहला इंटीग्रेटिव आइकोनोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर को उद्घाटित किया गया है गोवा राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे किया गया? गोवा राज्य में। तो 10वें राष्ट्रीय आयुष दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला इंटीग्रेटेड आइकोनोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर उद्घाटित किया गया है। यह केंद्र ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद धारगल गोवा में स्थापित किया गया है। यानी कि लगभग एग्जाम के अंदर जो उद्घाटित हुआ है ना स्थान, आपसे लगभग एग्जाम में जगह ही पूछी जाएगी भी किस राज्य में हुआ, तो गोवा राज्य में। उद्देश्य, यह केंद्र कैंसर पुनर्वास में एक नई क्रांति लाने के उद्देश्य से बनाया गया, जो आयुर्वेद, योग, पंचकर्म और आधुनिक आइकोलॉजी को एकीकृत करता है। हालांकि उद्देश्य वगैरह इनका कम ही चांस एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन इनका स्थान है भी कहाँ पे उद्घाटित हुआ, कहाँ पे हुआ, तो गोवा के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ये गजब का प्रश्न है। अभी इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जो अपनी डिप्टी गवर्नर है, अभी डिप्टी गवर्नर है वो तो पूनम गुप्ता है, लेकिन महिला के अंदर बात करें वो है पूनम गुप्ता, वो अभी 4th ग्रेड के अंदर प्रश्न है ये। और अभी हाल ही में आरबीआई का उप गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? श्रीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया? श्रीश चंद्र मुर्मू, ये अब आरबीआई के उप गवर्नर नियुक्त हो चुके हैं। तो श्रीश चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और इनकी अवधि 3 साल के लिए रहेगी। अभी 9 अक्टूबर आने वाली है, उनसे ये कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। श्रीश चंद्र मुर्मू आरबीआई के वर्तमान कार्यकारी निदेशक हैं। वे राजेश्वर राव की जगह लेंगे, जिनकी इस कार्यकाल 8 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रही है। इससे पहले कौन थे? राजेश्वर राव, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और श्रीश चंद्र मुर्मू है वो अब आरबीआई के उप गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे। तो ये भी गजब का प्रश्न है। भी इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं एग्जाम में। सितंबर 2025 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को किस पद पर 2 साल के लिए अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है? तो ये है वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी, इनको किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर 2 साल के लिए अतिरिक्त कार्यकाल के लिए इनको फिर से नियुक्त कर दिया है। तो उत्तर होगा इनका ऑप्शन नंबर बी। अब ये 2027 तक इनका कार्यकाल इस पर बना रहेगा। तो वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है। इनकी पुनर्नियुक्ति 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी और वेंकटरमणी 30 सितंबर 2027 तक इस पद पर सेवा देंगे। और ये भारत के 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल बने थे। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। अब इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल बने थे। तो ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई ने प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह को सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी की नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो बीसीसीआई ने प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह इन दोनों को सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। और दूसरा है मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीतामुखी वह भारत में जन्म लेने वाली पहली चीता बन चुकी है। यानी कि वो कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी है मादा जिसका नाम है चीता है मुखी, ये भारत में जन्म लेने वाली पहली चीता बन चुकी है। तो ये याद रखना दोनों के दोनों अच्छे तरीके से। ये आपको जो संडे के दिन मैं वीकली करंट की क्लास करवाऊंगा वहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। अपना जो प्रताप क्लासेज ऐप में चल रहा है, कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है, लिंक होता है, उसका सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, सिंगापुर में आयोजित 25वीं इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य किस देश को चुना गया? तो ये चुना गया अपने देश भारत को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक को नियुक्त किया गया? प्रवीण रंजन, प्रवीण कुमार, अनिल कुमार, राजीव कुमार। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी साथी कमेंट में जवाब जरूर दिया करो ताकि आपको कंटिन्यू ये क्लास मिलती रहेगी और आपका अच्छे तरीके से अभ्यास होता है इन क्वेश्चनों का। अब डेली आपको मैं क्वेश्चन क्यों देता हूं, क्योंकि आपका अगर कमेंट में लिखते हो ना, वो लिखने से चीज़ें आपको याद हो जाती है, इसलिए सभी साथी कमेंट में जवाब जरूर दिया करो, ठीक है। और ये अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इसमें बहुत सारे टेस्ट आपको मिल चुके हैं। तो ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर आप इसको ज्वाइन करें और मंथली पीडीएफ और मंथली टेस्ट मिलेगा और पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। एसआई की चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है और रीट मेंस की चल रही है टॉपिक वाइज, ये भी आप जो इन्हें कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास, सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। एक महीना अपना सितंबर महीना कंप्लीट हो चुका है, तो मंथली क्लास भी आपको जल्द ही मिलने जा रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।